हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान, जिसमें से आज का टॉपिक होगा जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी बहुत जाता है, वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लिख दीजिएगा आप लोगों को। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना और कार्य की। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन, जो बीमारियां वगैरह होती हैं उसके बारे में। इसमें से बहुत से टेस्ट आते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इसके आगे देखते हैं। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। पेडोलॉजी मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार और प्रकार का अध्ययन। मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य के विधियों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन। ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन। ऑरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। अब क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावलियाँ। ये फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या क्या आता है? सजावट के लिए काम आने वाली पुष्पों का अध्ययन, जो सजावट वगैरह होती, फूल वगैरह होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर फल, सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन। अब हम देखेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु अति सूक्ष्म, आकोशिकीय और विशेष विषाणु अति सूक्ष्म, आकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवास्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण खोज करते समय की थी। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? विषाणु की खोज कब हुई थी? 1892 में। खोज किसने की थी? रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवास्की ने। ठीक है, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ही देखा जा सकता है। मतलब जो विषाणु होते हैं ना, उनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है, वैसे नहीं देखा जाता। विषाणु से पौधों में होने वाले रोग। तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग होता है। मंकी टॉप
और बनाना केला की पत्तियों में होता है। आलू में मोज़ेक रोग होता है। ये रोग क्या होगा? विषाणुओं के कारण होते हैं। अब देखते हैं विषाणुओं के द्वारा मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं। चेचक होते हैं, शीत ज्वर अरबो वायरस के कारण होता है, पोलियो स्पंदी वायरस के कारण होता है, खसरा मोरबेली वायरस के कारण होता है, गलसुआ पंपस वायरस के कारण होता है, रेबीज हाइड्रोफोबिया के कारण होता है, मस्तिष्क शोध हार्पिस हार्पिस वायरस के कारण होता है, और इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है, ट्रैकोमा डेंगू ज्वर और एड्स वायरस। ये क्या होते हैं? विषाणुओं के द्वारा होने वाले ये रोग हो गए। ये क्या है? विषाणुओं के द्वारा होने वाले ये सभी रोग है ये। अब देखते हैं कवक के बारे में। कवक हरित लवक रहित कवक ऊतक सहित थैलोफाइटा है। पर्ण पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें कवक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? इनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये अपना वजन स्वयं बना पाते हैं या नहीं बना पाते? तो क्या होगा? नहीं बना पाते। ये इसमें थैलोफाइटा रहित होता है या सहित होता है? तो इसमें क्या है? थैलोफाइटा रहित होता है। ये क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब क्या दिया गया है? कवकों से होने वाले रोग। जंतुओं में कौन से होते हैं? पौधों में कौन से होते हैं? तो पहले हम लोग जंतुओं के बारे में देखते हैं। कवक से जंतुओं में कौन कौन से होते हैं? स्पर्जियोलेसिस फेफड़ों में रोग होता है। जंतुओं में दाद होती है। मेनिनजाइटिस होता है। हिप्टाजामोनिस होता है। ऑनिकोमाइकोसिस होता है। ऑनिकोमाइकोसिस दमा होता है, गंजापन होता है, खाज होता है। और पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं? सरसों का सफ़ेद कीट रोग होता है, मूंगफली का टिक्का रोग होता है, आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है। जो गन्ना देखते होंगे आप, देखने में बिल्कुल अच्छा दिखता है, लेकिन जो अंदर अंदर हल्के हल्के रेड के रेसे लिखते हैं उस वैसा रोग होता है। सेब के फल का सड़ना होता है, गेहूं का लाल रस्ट होता है, बाजरे का अर्गाट होता है, और गेहूं का ढीला स्मट होता है, अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू, और राई का इरगॉट रोग होता है। ये सारे क्या होते हैं? ये पौधे में रोग पाए जाते हैं इतने सारे। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जीवाणु के बारे में देखते हैं। जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति रासायनिक संगठन पौधे की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होती है। ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? लाभकारक जीवाणु के बारे में देखते हैं। राइजोबियम भूमि की उर्वरकता की वृद्धि करता है। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो क्या करता है? भूमि की उर्वरकता की वृद्धि करता है। दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है ये। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में कारगर होता है। ठीक है। एस्टोबैक्टर सिरका के निर्माण में होता है। माइकोकोकस कैडिलेस चाय की पत्तियों में क्यूरिक के लिए होता है। ये इतने सारे क्या होते हैं? ये हमारे लाभदायक जीवाणु होते हैं जिनसे क्या होता है? लाभ होता है। अब इसी में हम लोग हानिकारक जीवाणु देखते हैं। हानिकारक जीवाणु कौन से होते हैं? क्लोस्ट्रीडियम क्लोरोस्ट्रीडियम, ठीक है, बेटुलिनियम भोजन को विषाक्त बनाते हैं। ये हानिकारक जीवाणु होते हैं। और जीवाणुओं से जो पौधों में रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग। सेब का अग्निनीरजा रोग होता है, चावल का अंगमारी रोग होता है, आलू का सैथिल रोग होता है, नींबू का कैंकर रोग होता है, और गेहूं का टुड्डू रोग होता है। और फलों में क्राउन गाल रोग होता है। ये क्या होते हैं? ये हमारे फलों में रोग फैलाते हैं, जीवाणुओं के कारण होते हैं। उनके बारे में दिया गया है। अब जीवाणु से जो पशुओं में रोग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जीवाणुओं से पशुओं में होने वाले रोग। भेड़ के लिए इंथ्रेक्स रोग होता है, जानवरों को काला पैर रोग होता है। ये क्या होता है? ये पशुओं में रोग हो जाते हैं। ठीक है। जीवाणु द्वारा मानवों में होने वाले रोग। जो जीवाणु है ना उनके द्वारा मानवों में कौन कौन से रोग होते हैं? मतलब जीवाणु सबके लिए हानिकारक होता है।
कुछ लाभदायक है, बाकी जीवाणु क्या है हमारे हानिकारक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेसी टिटनेस होता है, ये जीवाणु है, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं वो होता है। हीमोफिस परटूसिस काली खांसी होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक रोग जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी। विब्रियो कलोरी हैजा रोग होता है। कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया रोग होता है। बैसिलस पेस्टिस फ्लैग रोग होता है। ये जीवाणु इधर दिए गए, इधर क्या दिए गए हैं, रोग। कौन से रोग होते हैं? डिप्लोकोकस न्यूमोनी में न्यूमोनिया होता है। सल्मोना टाइफाइड वायरस होता है, टाइफाइड रोग होता है, सॉरी वायरस नहीं, रोग होता है। और माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री कोड़ या कुष्ठ रोग होता है। ये क्या होते हैं हमारे, ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल रंग ट्राइकोडेथियम इथियम इरीथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण दिखाई देता है। नाम बड़े डिफिकल्ट है इसमें। लाइकेन थैलोफाइटा का एक प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन क्या होते हैं, नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा सकता है दोनों। आगे देखते हैं। एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे। ग्रेमिनी में कौन कौन सा आता है, एक बीजपत्री, जैसे जई हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया। ठीक है। लिलिएसी कुल में कौन कौन से आते हैं, प्याज आता है, लहसुन आता है, सतावर आता है। पालमी में कौन कौन से आते हैं, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया। अम्यूजेसी में केला आता है। ये क्या हमारे एक बीजपत्री के हो गए। द्विबीजपत्री देखते हैं। कुकुरबिटेसी हो गया, मिर्टेसी हो गया, रोजेसी हो गया, बेलीफेरी हो गया, सोलोनेसी हो गया, कंपोजिटी हो गया। तो पहले हम लोग कौन देखते हैं, कुकुरबिटेसी देखते हैं। कुकुरबिटेसी में कौन कौन से आते हैं, द्विबीजपत्री हैं ये। परवल आता है, तरबूज आता है, कद्दू आता है, खरबूजा आता है। मिर्टेसी में कौन सा आता है, मेहंदी आता है, अमरूद आता है, जामुन है, यूकेलिप्टिस हो गया। रोजेसी में रसभरी, सेब, नाशपाती, गुलाब। ये क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, ये चार ऑप्शन देगा और एक इसमें देगा, एक दूसरा दे देगा, पूछेगा कौन सा कुकुरबिटेसी में नहीं आता है, तो जो नहीं होगा वो बताना होगा। ठीक है। और इसमें हम लोग अब क्या देखते हैं, अम्बेली फेरी में देखते हैं कौन कौन सा आता है। जीरा हो गया, लौंग हो गया, धनिया हो गया, गाजर हो गया, सौंफ हो गया। सोलोनेसी में तंबाकू, आलू, धतूरा, बैगन, लाल मिर्च, टमाटर। कंपोजिटी में गेंदा, गुलदाउद हो गया, सूरजमुखी हो गया, जीनिया हो गया, सलाद हो गया। रुटेसी में नींबू, संतरा, मौसम्मी। रुटेसी मतलब खट्टे फल होंगे। क्रूसीफेरी में फूल गोभी, मूली, सरसों, सलजम। और मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल। अब देखते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है। पादप हार्मोन, ये तो दिख नहीं रहा है सही से, थोड़ा शॉर्ट करते हैं तब दिखेगा। पादप हार्मोन ये नहीं दिख रहा, इसको हम छोड़ देते हैं।
दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। फ्लोरीजींस फूलों खिलने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। एबिसिक अम्ल है वृद्धिरोधी। माइटोकाइटिन होता है क्षारीय प्रकृति का। और जिब्रेलिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोग फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नींबू के लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। बटर मार्च रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। फूल गोभी का बीट पटेल रोग मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। पत्तियों में पर्णहरिम रोग कैल्शियम मैग्नीशियम तथा मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। नींबू का डाइडेक रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। चुकंदर की हॉट रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। आंवले की निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। आलू का ब्लैक हॉट रट रोग भंडारण में ऑक्सीजन कमी के कारण होता है। जैसा जो भंडारण होता है ना, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, उसके कारण होता है। सलजम में वाटर कोल रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अब देखते हैं वर्ग की। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे वर्गीकृत कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे वर्गीकृत कहते हैं। अब देखते हैं संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या क्या कौन कौन से आते हैं। संघ प्रोटोजोआ, इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। जो संघ प्रोटोजोआ में जंतु आते हैं, इन संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न और पेलिकिन द्वारा ढका होता है, ठीक है। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका, एंटी अमीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम यूग्लिना आदि जीव आते हैं। ये क्या है, संघ प्रोटोजोआ के हैं। नाम दे देगा और इसमें पूछेगा ये कौन से प्रोटोजोआ के आते हैं। इसमें क्या हमारे ये प्रोटोजोआ के आते हैं। ये जीव जंतु हमारे, ये मतलब जंतु हमारे क्या हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। पोरीफेरा के, पोरीफेरा में कौन कौन से आते हैं। ये बहुकोश के जलीय जंतु होते हैं। ये साधारणतया चट्टान या ठोस पदार्थ पर रहते हैं। ये क्या है, जलीय जंतु होते हैं। ये साधारणतः चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इनकी आकृति अनियमित बेलनाकार, अंडाकार या शाखानुमा होती है। इनकी आकृति मतलब कोई नियमित नहीं है कि इसी नियम की होगी या इसी तरह की होगी। इनकी क्या बेलनाकार होती है, अंडाकार होती है या शाखानुमा होती है, कैसी भी हो सकती है। इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकॉन, हाइनोलेमा, स्पंजिया, यूप्लेक्टेला आदि जंतु आते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के जंतु क्या होते हैं, जल में, थल में, वायु में, तीनों जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ियाँ, किलनी, बिच्छू, तिलचिट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, खनखजूर, निम्फोन आदि आते हैं। अब देखते हैं संघ मोलस्का। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत नौटिलस, ऑक्टोपस, डोरिस, डेटेलियम, काइटन पायला, हेलिक्स, सीपिया आदि जीव आते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुकरमेरिया, थायोन आदि पाए जाते हैं। संघ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में कौन कौन से आते हैं। इस संघ में शार्क, टारपीडो, रेहू, कतला, सिंगी, मंगूर, गराई, एनाबस आदि आते हैं। शार्क को डॉग फिश या ट्राडोफिटो को इलेक्ट्रिक रे नाम से जानते हैं। क्या है, उभयचर वर्ग। इस वर्ग में मेढक, सैलामेंडर, प्रोटिसस,
और साइरेन आदि आते हैं। सरीसृप वर्ग, इस वर्ग में कच्छाप, कछुआ, गोह, करैत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। बगेर का साधारण नाम करैत तथा नाजान का साधारण नाम कोबरा है। बगरेस का साधारण नाम करैत है और नाजा का साधारण नाम कोबरा है। अब देखते हैं विटामिन और पोषण। विटामिन एवं पोषण। 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब तक विटामिन की कुल 2 श्रेणियां ज्ञात हैं, जिनमें घुलनशील विटामिन बी, सी हो गया और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के हो गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या हो गया आपका, बी और सी है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन वो ए, डी, ई, के हो गए। ये क्या होगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ये क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब क्या देखते हैं, विटामिन स्रोत, विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये किसमें पाया जाता है, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये इसमें क्या होता है, पाया जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न कौन से रोग होते हैं, एक तो जीरोथैल्मिया होता है, एक रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी1 का क्या नाम है, थायमीन, ठीक है। और इसमें ये किसमें पाया जाता है, सोयाबीन हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया और फलियां हो गया। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसका क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। ये किस में पाया जाता है, अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्लोसिस हो गया, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। और विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल अथवा नियासिन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये पाया किस में जाता है, दूध, अंडे, फलियां, मछली, ईस्ट, मांस, ये इसमें पाया जाता है। इसमें इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, चर्म रोग हो गया, पेलाग्रा हो गया या 4D सिंड्रोम हो गया। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, और ये पाया किस में जाता है, मूंगफली हो गया, दूध, मांस, अंडे हो गए। इसकी कमी से क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होना और वृद्धि रुकना। तो इस समय तो अधिकतर के बाल सबके सफ़ेद होते हैं, इसका मतलब इस चीज़ का सेवन नहीं ले रहे हैं, ये मूंगफली और मांस, दूध, अंडे नहीं लेते हैं लोग। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, अनाज, मांस, ईस्ट, दूध, ये इसमें पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, चर्म रोग होता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है और एनीमिया वो चर्म रोग हो जाता है। विटामिन बी7 बायोटीन, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल, इससे क्या होता है, बालों का झड़ना रोग होता है और लकवा होता है रोग। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, कुंठित वृद्धि होती है, रक्त क्षीणता होता है, ये रोग, इससे ये रोग हो जाते हैं। विटामिन बी12 साइनो कोबालमिन, ये इससे क्या किस में पाया जाता है, दूध में हो गया, मछली हो गया, अंडा, मांस हो गया, आंत के जीवाणु, इसमें पाया जाता है ये। इससे रोग कौन होता है, एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। विटामिन सी देखते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। इसमें किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इससे क्या, इसकी कमी से क्या स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, मछली का तेल, मक्खन, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमैलेशिया और सूखा रोग, रिकेट्स रोग जिसको बोलते हैं, ये इससे रोग हो जाते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल, सोयाबीन, अंडे की जर्दी और गेहूं और तेल में पाया जाता है। जननांग तथा मांसपेशियां कमजोर, जननांग क्षमता की कमी होता है। विटामिन ई, विटामिन के, नेप्थो
क्विनोन, सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा ये इसमें पाया जाता है। रक्त का थक्का न जमना, विटामिन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। कभी कभी इसकी कमी से नाक से ब्लड भी आने लगता है। अब देखते हैं पाचन तंत्र। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं को बदलना पाचन कहलाता है। देखते हैं हम लोग पाचन तंत्र। आहार नाल संबंधित पाचन ग्रंथियां। मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रासनली, आमाशय, आंत्र। आंत, तो ये मुख गुहा में क्या है? लार पाई जाती है, टॉलिन एंजाइम पाया जाता है, या लारिये एमाइलेज। ग्रासनली भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। फिर उसके बाद आमाशय HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन एंजाइम। फिर आंत क्या करती है? छोटी आंत वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। उसके बाद ये पाचन तंत्र ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, पित्त हो गया और अग्न्याशय हो गया। लार ग्रंथियां क्या करती है? टॉलिन टाइलिन स्टार्च का पाचन और लाइसोजाइम। यकृत पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया का संश्लेषण। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पित्ताशय क्या करता है? वसा का एमाइल्सीकरण और वसा का भंडारण करता है। पित्त का पीएच मान कितना? 7.7 होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में कार्य करता है, अवशोषण में क्या करता है? सहायता करता है। उसके बाद अग्न्याशय क्या करता है? अग्न्याशयी रस का संश्लेषण करता है और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करता है। क्या करता है? इसका स्त्रवण करता है। प्रमुख एंजाइम कौन कौन से हैं? सुक्रोज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन क्या करते हैं? स्टार्च को पचाता है। माल्टोज क्या करता है? यह माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है? यह एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। लैक्टेज क्या करता है? यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज की परिवर्तित करता है। इरेप्सिन क्या करता है? यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टेज को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है।